उसको दहशत तो भरी ही रही थी, लेकिन चिल्लाने की कोशिश करता है, उसके बाद भी उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। तो दोस्तों कैसे हो सब? तो यार लौट आए एक और ऐसी हद से ज़्यादा खौफनाक सी बिल्कुल अजीबोगरीब कहानी के साथ, जिसमें तुम लोग को इंटरटेनमेंट से ज़्यादा गुस्सा आने वाला है कि ऐसा किसी के साथ कोई कैसे कर सकता है। चलो बिना टाइम वेस्ट के इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी, इसकी स्टार्टिंग होती है अनुज नाम के एक 13 साल के बच्चे से। अनुज जो कुछ टाइम पे 6th या 7th क्लास का एक स्टूडेंट था। उसकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल चल रही थी। अनुज जो था बहुत सीधा साधा सा था, मतलब किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल सा रहना, मतलब समझ रहे हो ना कि कोई अगर गाली दे रहा, परेशान भी कर रहा तो कुछ नहीं कर पाना, मतलब कुछ बोल नहीं पाना, ठीक है। चल रही थी स्टडी लाइफ ऐसे ही। अब यही बात है कि उसी क्लास में करीब 2-3 लड़के थे जो उसको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट किया करते थे, ठीक है। एक वसीम नाम का लड़का था और दो उसके और दोस्त थे जो उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे, मतलब बीच बीच में उसको कहीं मारना, कहीं कुछ फेंक के मतलब इरिटेट करना उसको। और वो बहुत डरपोक था, उसको ये लगता था कि मैम को बताएगा अभी तो बाहर वो लोग मारेंगे उसको मिल के, ठीक है। तो वो कुछ करता नहीं था बेचारा, ठीक है। एक दिन की बात है कि अनु जो लोगों के पास से ऐसे गुजर रहा था, तो अचानक से क्या होता है कि मतलब लंच का टाइम होने वाला था, तो अनुज जो था अपना टिफिन लेकर उन लोग के पास से गुजर रहा था, तो अचानक से उसका टेबल में हाथ लगता है। तो जो उसका टिफिन था ना, झटके से ज़मीन में गिरता, और जो उसका खाना था वो वसीम के पूरे मतलब साइड में गिर जाता है, ठीक है। तो वसीम का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। उसके साथ के दो दोस्त और उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, ठीक है। बेचारा अनुज भागते भागते पूरे स्कूल में भागता है, पूरे स्कूल में भागता है, और आखिरकार अपने आप को एक स्टोर रूम में बंद कर लेता है। मतलब एक रूम खुला था, तो उसके अंदर जाता है और अपने आप को बंद कर लेता है। उन लोग ऐसे खोलने की कोशिश करते हैं दरवाज़ा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, अंदर से बंद था। इतने में ही अनुज जो है पीछे जाता है, तो उसका किसी चीज़ से पैर टकराता है और वो अचानक से गिर जाता है, ठीक है। तो उसके सारे में बहुत तेज लग जाती है, तो उस टाइम पर अनुज जो है बेहोश हो जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके स्कूल के सारे लोग चले जाते हैं, और वो लोग भी इतने हरामी थे, वसीम और उसके दोस्त लोग, कि उस दरवाजे को गुस्से में बाहर से बंद कर देते हैं कि आ तू बाहर, कब बाहर आएगा देखता हूँ मैं, कल तक तेरी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और वो लोग जो थे उस दरवाजे को बाहर से बंद करके चले जाते। धीरे धीरे पूरे स्कूल के बच्चे, यहाँ तक कि जो मतलब स्कूल का वॉचमैन था ना, वो सब भी मतलब गेटेड बंद करके स्कूल से निकल जाते हैं। और बेचारा अनुज जब उसको होश आता है ना, तो रात के करीब 9-10 बज रहे थे। मतलब शाम से उसको शाम के 4 बजे उसकी छुट्टी हो जाती थी, पर जब उसको होश आता है ना, तो उस करीब रात के 9-10 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, पूरी लाइटें बंद कर दी गई थी पूरी, मतलब रूमों की, उस रूम की भी लाइट बंद थी पूरी। और जो अनुज था उसकी हाइट इतनी नहीं थी कि मतलब वो बोर्ड से लाइट ऑन कर सके उस रूम की, ठीक है। अब वो अंधेरे में बैठा होता है कि सुबह हो जाएगी तो शायद कोई दरवाज़ा खोल दे। बहुत डर लग रहा था उसको, मतलब वो अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरता था उसको, मतलब भूत प्रेत ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत थी। इतने में क्या होता है कि वसीम जो था ना, वो बहुत हरामी टाइप का लड़का था, ठीक है। उसको अभी भी शांति मिली नहीं थी। वो कहता है कि एक दिन की ही बात है ना, एक दिन ही मज़ा लेने का टाइम मिला है, तो अपने दोस्तों को बोलता है कि चलो यार उससे मज़ा लेके आते। उसको पता था कि वो उस रूम में है, लेकिन वो किसी को बताते नहीं है। और वो लोग जाते हैं स्कूल के किनारे से। ये स्कूल मान लो ये रोड है, स्कूल के किनारे से थोड़ी एक दीवार है, और उसके आगे से अंदर से स्कूल है, ठीक है। तो खिड़की पूरी बंद थी, ठीक है। तो अब वो लोग क्या करते, स्कूल जो था थोड़ा आउट एरिया में था, मतलब ऐसा रोड वोड नहीं थी कि बाजू से अगर वो किसी को चिल्लाए तो कोई खोल वोल दे, ठीक है। तो स्कूल जो था थोड़ा आउट एरिया में था। तो वसीम लोग जो थे वो क्या करते हैं कि स्कूल जो उस टाइम पे था वो एल्वेस्टर वाला था। एल्वेस्टर होता है इसमें छत नहीं होती है, ऐसा एल्वेस्टर था। तो उन लोग क्या करते हैं, इतने पत्थर उठाते हैं बहुत सारे, और ऐसे मार मार के ना उसको बहुत ज़्यादा डरवाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक पत्थर जो मारता, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। वसीम जो था उतने में एक पत्थर फेंकता, तो इतनी तेज खड़ 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 की आवाज़ आती ना एल्वेस्टर से, तो अनुज जो था बहुत बहुत ज़्यादा डर जाता है, बिल्कुल सहम जाता है कोने में बिल्कुल एकदम, ठीक है। वो लोग लगातार फिर ऐसे पत्थर मार रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कोई यहाँ इस खिड़की से चिल्ला रहा है, कहीं वहाँ खिड़की से चिल्ला रहा है। बेचारा अनुज दहशत के मारे उसकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इतने में क्या होता है, अनुज ना यहाँ से वहाँ दरवाज़ा से पीट के भागने की कोशिश करने लगता है कि शायद कोई दरवाज़ा खुल जाए ऐसे। बहुत ज़्यादा दहशत उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। पहले मतलब उसको ये लगता है कि भूत प्रेत ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके अंदर भरा था। बहुत ज़्यादा उसके अंदर दहशत आ जाती है।
चारों तरफ दरवाजा पीटता है, चिल्लाने लगता है, खूब तेज तेज चिल्लाने लगता है। उन लोग जैसे जैसे चिल्ला रहा था ना वो, उन लोग को बहुत ही मज़ा आ रहा था। उन लोग और चिल्लाने की आवाज़ निकालने लगते हैं भूतिया टाइप की। अनुज को और दहशत भरने लगती है, और ज़्यादा दहशत भरने लगती है। आखिरकार अनुज एक कोने में बैठ जाता है दहशत के मारे कांपता हुआ। और वो लोग भी चिल्ला रहे हैं, कंकड़ पत्थर फेंक रहे हैं एल्वेस्टर के ऊपर, ठीक है। इतनी ज़्यादा दहशत कि आखिरकार उसकी सांस रुक जाती है, यानी कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है। और ऐसे ऐसे करते करते आखिरकार बेचारे अनुज की जान चली जाती है। और उन लोगों को तो मज़ा आ जाती है कि मतलब डर गया बेचारा, उसको मज़ा ले ली जितनी मज़ा ली थी। और आखिरकार जब सुबह स्कूल मतलब लगता है ना दोबारा से, मतलब उस रात तो मतलब ढूंढे उसके घर वाले बहुत, ठीक है। अनुज के घर वाले, अनुज नहीं मिला। तो उसी दिन जब स्कूल लगता है ना, तो स्कूल के मतलब पूरा अच्छे से देखा जाता है। तब वॉचमैन जो था वो ढूंढता है उसको, अनुज को। तो वो उसको एक स्टोर रूम में मिलता है, उसी स्टोर रूम में जिसमें वो बंद था। और उसकी डेथ हो चुकी थी, मतलब उसका काम ख़त्म हो चुका था पूरे तरीके से। अब उसको किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि उसकी डेथ कैसे हुई, कि मतलब वो अंदर चला कैसे गया, ठीक है। कोई किसी को नहीं बताता। कुछ लड़कों को मालूम था कि वसीम लोग इसको मारने के लिए दौड़े थे, ठीक है। और वो रूम में बंद कर लिया था, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं बताता कि यार फालतू के झमेले में फंस जाएंगे हम लोग। तो कोई कुछ नहीं बताता, कह देते कि हमें नहीं मालूम क्या कैसे हुआ था। अब उसके बाद से स्टार्ट होती है रियल कहानी। उसके बाद से जो वसीम था ना उसको जो था मतलब उसके तो सब सही चल रहा था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि वसीम को ना एक लड़के की शैडो दिखना स्टार्ट हो जाती है। मतलब जैसे ही वो मतलब अकेला होता था ना, तो उसको एक परछाई खड़ी कहीं दीवार पे, कहीं खिड़की के पार खड़ी, कहीं कहीं भी। वो मतलब वसीम अब अकेले नहीं रह पा रहा था बिल्कुल भी। अपनी माँ के सामने मतलब माँ से पूरी टाइम लिपटा हुआ रहता था। अगर वो अकेला रहता था ना, तो उसको परछाई दिखाई देती थी और इतना ज़्यादा डराती थी कुछ कहने को नहीं। आखिरकार वसीम के साथ एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसने ज़िंदगी में भी कुछ नहीं सोचा था, मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा उसके साथ होगा। फाइनली क्या होता है कि एक रात जब वसीम सो रहा होता है, उसकी माँ खाना बना रही होती है, ठीक है। टाइम होता है करीब वही 8:30-9 बजे का, ठीक है। अकेला होता है। अचानक से उसके रूम की लाइट बंद हो जाती है और उसको सामने फिर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसका चेहरा बहुत खौफनाक सा था, मतलब बिल्कुल काली आंखें, सफ़ेद चेहरा। उसकी आंखें दिख ही नहीं रही थी अंधेरे में, केवल चेहरा दिख रहा है और शरीर हल्का बहुत गर्दन दिख रही सफ़ेद सफ़ेद सी, और कुछ नहीं दिख रहा उसके चेहरे में। उसको दहशत तो भर ही रही थी, लेकिन चिल्लाने की कोशिश करता है, उसके बाद भी उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। और वो लड़का जैसे जैसे पास आ रहा था ना, वसीम की धड़कन धीरे 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 तेज होती आई थी। वो ऐसे कोने में सहमता सा जा रहा था, पीछे को जा रहा था, लेकिन पीछे को जगह ही नहीं है, तो कोने में से सहमता जा रहा था। और आखिरकार उसकी भी दिल की धड़कन रुक गई, उसकी भी सांसें रुक गई और उसकी भी डेथ हो गई धीरे धीरे करके। ऐसे ही जो उसके 2 दोस्त थे ना, उनके भी दिल के धड़कन रुक जाने की वजह से मौत हो गई। अब ये किस्सा जो समझ भी किसी को नहीं आया, लेकिन उन लोग के जो दोस्त था ना, मतलब वसीम का एक और जो दोस्त था, उससे हमें ये किस्सा पता चला है कि उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तुम लोग भी कमेंट करके बताओ तुम लोग को कहानी कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।